हे सोल फैमिली, वेलकम टू डोर टू डिवाइन टैरो। मैं हूं सपना वर्मा, आपकी टैरो रीडर, एंजल हीलर एंड लव कोच। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप अपनी जिंदगी में हील कर रहे हैं, खुश हैं एंड नेगेटिविटी से दूर हैं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं प्रे करती हूँ कि आपको सही गाइडेंस और हीलिंग मिले। अगर आप इस फैमिली का ऑलरेडी हिस्सा है तो मेरी तरफ से आपको ढेर सारा प्यार एंड बहुत सारी दुआएं। आज की रीडिंग का टॉपिक है नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन पीरियड में आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या उनके थॉट्स पॉजिटिव हैं, क्या उनके थॉट्स नेगेटिव हैं। ये रीडिंग आपको उस बारे में क्लैरिटी दे सकती है। आपकी सिचुएशन के लिए मेरे पास एक लाइन है। मुद्दा ये नहीं है कि तुमने हमारी कदर कभी नहीं की। मुद्दा ये है कि आज भी हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तो आपका समय बीत रहा है आपके पर्सन से उम्मीद लगा के, उनका इंतजार करते हुए। तो ये रीडिंग आपको क्लैरिटी देगी कि वेदर जो आप कर रहे हो, अपने आप को इतना दुख दे रहे हो, इतना पेन दे रहे हो, क्या ये आपके लिए अब आगे जाके ठीक है या नहीं है। ये रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है एंड जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सभी राशि के लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर आप मुझसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, फील फ्री टू डू दैट, क्योंकि मैं आपके सभी कमेंट्स पढ़ती हूँ। सम पार्ट्स ऑफ दिस रीडिंग मे और मे नॉट रेजोनेट विद यू, सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। तो देखते हैं कि किन कारणों की वजह से आपके पर्सन ने ये स्थितियां लाके खड़ी कर दी हैं आप दोनों के बीच में। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। लैक ऑफ ट्रस्ट का इश्यू आ रहा है। डिपेंडेंसी का कार्ड आया है। लैक ऑफ एम्पैथी का कार्ड। कारण जो बने आप दोनों के बीच में आपके पर्सन के माइंड में ऐसे हैं कि जैसे उन्हें लगता है कि आप ना सेंसिटिव नहीं हो उनकी नीड्स को लेके। उनको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में सिर्फ आपने अपने आप पे ही फोकस किया, जिस वजह से आपके पर्सन ने आपसे ये दूरियां बना ली। दूसरी चीज मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन को ना हमेशा आपसे ना एक अजीब सी इनसिक्योरिटी रहती थी। एंड उनको ऐसा लगता था कि ये अपने आप को इतना कुछ समझती है, इतना कुछ मानती है कि मेरा तो कोई चांस ही नहीं है कि ये मेरी कभी कदर करेगी या मेरी कभी वैल्यू करेगी। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन को इस वक्त नो कांटेक्ट में लगता है कि मैंने तो अपनी पूरी कोशिश करी थी ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए, बट वो ही भरोसे के लायक नहीं है। तो वो आप पे रिलेशनशिप में रहते हुए कभी भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे। दूसरी चीज मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन ने रिलेशनशिप में कभी भी सरेंडर नहीं किया था। रिलेशनशिप में होते हुए भी उनको ऐसा लगता था कि इससे कुछ बेहतर मेरी जिंदगी में आ सकता है। इस वक्त नो कांटेक्ट की सिचुएशन में उनको ऐसा लग रहा है कि आपने इस रिश्ते में ना कभी भी ऑनेस्टी नहीं बरकरार करी, कभी भी आपने सच्चाई से इनके संग रिश्ता नहीं निभाया। तो कहीं ना कहीं ये जो शक करने की बीमारी है ये आपके रिलेशनशिप पे बहुत हावी रहती थी। दूसरी चीज मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप ना इनके ऊपर बहुत ही ज्यादा डिपेंडेंट होने लग गए थे। आपके पर्सन को एक अजीब सी फ्रस्ट्रेशन छाने लग गई थी। उनको ऐसा लगता था कि मतलब ये अपने आप को इतनी तोप समझती है तो अपनी जिंदगी ना खुद संभाले। ये मेरे पे इतना क्या डिपेंड करती है, मेरे पीछे इतना क्यों भागती है, इतना क्यों चेस कर रहा है ये मुझे। तो इन कारणों की वजह से आपके पर्सन को ना एक अजीब सी सफोकेशन होने लगी। इस वक्त भी नो कांटेक्ट की सिचुएशन में मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये जो भी बनती थी ना ये इतनी भी तोप नहीं है, क्योंकि ये मेरे ऊपर ना बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करने लग गए थे, मेरे से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख ली थी, अपने आप को सेव करना चाहते थे। इस वजह से ये इस रिश्ते में मेरे ऊपर प्रेशर बनाने लग गए थे। जिन कारणों की वजह से आपके पर्सन को ये फीलिंग आ रही थी वो यही थे कि इनकी लाइफ में ना कहीं अपूर्तियाँ हैं, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इनकी लाइफ में इनकम्प्लीट है। ये अपने आप को कभी भी सरेंडर नहीं कर सकते हैं। ये एक प्रोवाइडर की एनर्जी वाले लव पार्टनर नहीं है। एंड इनको कभी भी ऐसा नहीं लगा कि प्यार में होते हुए सामने वाले पर्सन का हक बनता है मेरे ऊपर। शेयर करना ही एक प्रॉपर रिलेशनशिप होता है।
तो वो उस तरीके से कभी भी आपको अपना नहीं पा रहे थे। उनको ना अजीब-सी चिढ़ मच जाती थी कि अगर मैं इसके लिए सब कुछ कम्फ़र्ट दे रहा हूँ, तो मैंने बहुत बड़ी चीज़ कर दी है, तो इससे ज़्यादा मैं और क्या कर दूँ कि मैं अपना समय दे रहा हूँ, वक़्त दे रहा हूँ, इससे ज़्यादा इसने उम्मीदें क्यों लगा ली। तो अब आपसे दूर हो जाने के बाद आपके जो पर्सन है ना, बड़ी राहत में दिन निकाल रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि ना मेरे संग ना सही हुआ, अब न्याय हुआ है एंड यही जस्टिस होना था हमारे रिलेशनशिप में कि हम दोनों का दूर हो जाना ही बेहतर था, क्योंकि मैं इसके लिए इतना कुछ नहीं कर सकता हूँ। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन थे ना, आपको बहुत ज़्यादा गैसलाइट करते थे एंड जैसे कुछ आपको कह देना या कोई ऐसी चीज़ जानबूझ के करना जिससे आप इरिटेट होगे, आप इमोशनल ट्रॉमा में जाओगे। इन कारणों की वजह से ना आपके पर्सन को एक अजीब-सी सैटिस्फैक्शन सी रहती थी एंड फिर उनको ऐसा लगने लगा कि जब आपने इनको कुछ जवाब दिया, आपने कुछ इनको आंसर दिया, तो इनको लगने लगा कि देखो ये मुझसे प्यार नहीं करती है, ये जवाब दे रही है। तो आपसे ना एक बहुत ही अजीब-सी इन्होंने उम्मीद लगाई हुई थी कि चाहे मैं कुछ भी इसको सुनाऊँ, चाहे मैं कोई भी इसको ताना मारूँ, ये मुझे पलट के जवाब नहीं देनी चाहिए। तो इस वजह से भी आपके पर्सन ने आपसे दूरियाँ बरकरार कर ली। उनको ऐसा लगता था कि आपके अंदर ना एक फाइटर स्पिरिट है, कि आप अपने लिए बहुत स्ट्रॉन्गली स्टैंड ले लेते हो, आप सुना देते हो या फिर जभी भी आपको किसी चीज़ के लिए ट्रिगर करना चाहते थे अपनी किसी सैटिस्फैक्शन की वजह से, तो इनको ऐसा लगता था कि ये ट्रिगर क्यों नहीं हो रही, ये टूट क्यों नहीं रही, ये रो क्यों नहीं रही है एंड इस वजह से भी आपके पर्सन आपसे दूर हो गए। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन को आपसे ये प्रॉब्लम थी कि आप ना इनसिक्योर नहीं होते हो। उनको ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप में ना ये मेरे पीछे आती है, चेज़ करती है तो बड़े हक से करती है, बट ये डरती क्यों नहीं है? ये मेरे लिए रो क्यों नहीं रही है? ये मेरे लिए तड़प क्यों नहीं रही है? तो कहीं न कहीं प्रॉब्लम ये थी कि आपके पर्सन चाहते थे कि आप रोएँ, गिड़गिड़ाएँ इनसे रिलेशनशिप में रहने के लिए एंड इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी, इतना टाइम बीतने के बाद भी आपके पर्सन का जो दिल है ना, वो पत्थर बन चुका है। अपने ही पार्टनर को रोते हुए देखना चाहते हैं, गिड़गिड़ाते हुए देखना चाहते हैं, तो कहीं न कहीं वो यही सोच रहे हैं कि ये तो इतनी कॉन्फिडेंट है, ये अपने आप को इतना सूरमा समझती है कि अच्छा ही हुआ कि अब हम रिलेशनशिप में नहीं हैं। तो इस वजह से आपके पर्सन आपसे दूर चले गए। देखते हैं कि और कौन से कारण हैं, अगर ये वापस आएँगे या नहीं आएँगे। हर हर महादेव। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है ना, वो इस वक़्त बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस हो रखे हैं आपको लेके। नो कॉन्टैक्ट में जाने के बाद आपके पर्सन ने किसी प्रकार से आपके बारे में इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करी है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि हमको बात करते हुए इतना लंबा समय बीत चुका है, ये अपनी लाइफ़ में मूव ऑन कर चुके होंगे, मुझे तो क्या ही याद करते होंगे। बट कहीं न कहीं एक अजीब-सा कीड़ा इनके दिमाग में आज भी है और ये आपके बारे में ना बिल्कुल लोगों से पूछते हैं, आपके सोशल मीडिया को फ़ॉलो करते हैं, आपके व्हाट्सएप मैसेजेस भी चेक करते हैं। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि इन्होंने ना आपको अपना कहीं न कहीं एक फॉल बैक प्लान बना रखा है। जैसे कि अगर मेरा ज़िंदगी में कुछ नहीं हुआ ना, तो मुझे तो पता है कि वो मेरा इंतज़ार करेगी ही करेगी। तो इन दिनों ना वो नो कॉन्टैक्ट में जाने के बाद यही सोच रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि जैसे ना आप ना एक वाईफ़ाई कनेक्शन हो। जब चाहे ये कनेक्ट कर सकते हैं आपसे एंड आप इनको एक्सेप्ट करोगे, आप इनको अपनी ज़िंदगी में ले लोगे। तो इनको ना इमोशनल तरीके से एक अजीब-सी सैटिस्फैक्शन मिलती है कि मैं अपने पार्टनर को पनिश कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आप दोनों के बीच में ना कहीं न कहीं पैशन कम हो गया था। आपके पर्सन को ऐसा लगने लगा था कि आपको ना इनसे अट्रैक्शन नहीं है। जो ये आपसे चाहते हैं वो आप इनको दे नहीं रही हो फिज़िकल लेवल पे। इस वज़ह से भी ये बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाने लग गए थे। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपको ये कहा जा रहा है कि इन्होंने ना अपने बहुत सारे ऐसे बैकअप्स बना रखे थे कि अपने आप को अगर किसी तरीके से सैटिस्फाई करना चाहते हैं तो ये दूसरे लोगों से कॉन्टैक्ट करेंगे। अगर आप इनकी बात नहीं मानते हो, नहीं झुकते हो तो फिर ये आपको अपनी लाइफ से बिल्कुल ही ब्लॉक कर देंगे। दूसरी चीज़ ये कि इनको ना एक पार्टनर नहीं चाहिए, इनको एक पेरेंट चाहिए। इनको एक ऐसे पार्टनर की तलाश थी जो
हमेशा ना इनके काम करता रहे, इनकी ज़िम्मेदारियाँ लेते रहे, इनका ध्यान रखते रहे, तो इनको एक पेरेंट वाली क्वालिटी चाहिए, इनको एक स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल नहीं चाहिए था रिलेशनशिप में। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि फॉर अ लॉट ऑफ डिवाइन फेमिनिन्स एंड डिवाइन मैस्कुलिन्स, आप ना इस रिलेशनशिप में प्रोवाइडर बन गए थे। मतलब छोटी-छोटी चीज़ें करना, डब्बा पैक कर दीजिए, बर्तन धो दीजिए, झाड़ू-पोछा, कटका कर दीजिए, या इनके लिए फाइनेंशियल मदद कर दीजिए, इनको करियर में एडवाइस दे दीजिए, बस इनके पीछे आप घूमते रहें, इनको हवा करते हुए, ताकि इनको एक बूँद भी पसीना ना आए। तो इस तरीके की उम्मीद आपके पर्सन ने आपसे लगा रखी थी, एंड जब इनकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई इस तरीके से, क्योंकि आप एक स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल हो, इनको आपसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी, इनकी इनसिक्योरिटीज़ ट्रिगर होने लग गई। आपके जो पर्सन है ना, आपको रीच आउट तो करना चाहेंगे, बट इनको जब अकल आएगी तभी आपके पास वापस आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ज़िंदगी में इनका कोई भी प्लान नहीं है, क्योंकि ये ज़िंदगी में यही सोचते हैं कि मैं अपने लिए बेस्ट चीज़ ढूँढूँगा, जो ऐसा पार्टनर जो मेरे ना पाँव तले हमेशा झुक के रहे। तो इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में इनको ऐसा ही लगता है कि मेरी ना ये डिमांड्स है अपने पार्टनर से ना, तो बिल्कुल वो वैसा ही होना चाहिए। मैं तो बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, क्योंकि मैं तो बहुत ही बड़ी तोप हूँ। आपको यूनिवर्स ये मैसेज देना चाहता है कि इनके मैसेजेस को डिलीट कर दीजिए अपने फ़ोन से, एंड इनके नंबर को ब्लॉक कर दीजिए। आपकी मेंटल पीस से ज़्यादा कुछ भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। एंड आप जो इतने टाइम से इंतज़ार कर रहे हो कि मैं एक बार अपने पर्सन से बात करूँ, मैं पूछूँ, वो आके मुझे बताएँ कि जाओ अपनी ज़िंदगी जी लो। तो जिस परमिशन का आप वेट कर रहे हो, ये वो इंसान नहीं है। इनके अंदर इतनी भी डिसेंसी नहीं थी। इन्होंने आपको बिल्कुल हताश करने के लिए, आपको तोड़ने के लिए बिल्कुल घोस्टिंग की एनर्जी करी, सेपरेशन की एनर्जी कर दी। अचानक से गायब हो जाना, बात ना करना, इस तरीके से इनका स्वभाव है। कि आपको यूनिवर्स यही कह रहा है कि आप ना कुछ ऐसी बड़ी चीज़ खो नहीं रहे हो, क्योंकि इनको ना आपकी कदर करना, आपको प्यार करना आया ही नहीं। बस ब्लॉक करिए, अपनी ब्लेसिंग्स को आने दीजिए और लाइफ में मूव ऑन कर जाइए। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, इनकी जो लव लैंग्वेज थी ना, वो ऐसी थी कि हमेशा ना कुछ गड़बड़ मचाए रखना, कुछ मेस बचाए रखना, आपको हमेशा टेंशन में डाले रखना, स्ट्रेस में डाले रखना, क्या कह रहे हैं मैसेज समझ में नहीं आ रहा है, क्या चाहते हैं वो समझ में नहीं आ रहा है, किधर गए, कहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे ना अब इनका जो ये प्लान था ना, इसी चीज़ों में इनकी सैटिस्फैक्शन रहती है। इनको ऐसा लगता है कि मेरी कोई भी जवाबदारी नहीं बनती है अपने पार्टनर के प्रति। इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में वो यही सबसे बड़ी इनको अड़चन आती है कि उसने मेरे ऊपर हक क्यों जमाया। तो कहीं न कहीं वो आपके लिए यही सोच रखते हैं कि मैं तो अपनी मर्ज़ी का मालिक हूँ, मैं तो अपनी ज़िंदगी में किसी के सामने झुक के जी नहीं सकता, तो इसने मेरे से उम्मीद ही क्यों रखी थी, एंड जो भी मैंने किया मैंने बिल्कुल ठीक किया। तो अभी तक इनकी क्षमा वाली जो सिचुएशन है वो नहीं आई है। ये अपने आप को बहुत ओवर स्मार्ट समझ रहे हैं, आपको अपना बैकअप प्लान बना रखा है कि कोई नहीं है, या मैं बहुत बोर हो गया, या मन नहीं लग रहा है मेरा, तो चलो इनको अपनी ज़िंदगी में वापस ले आते हैं। क्योंकि बड़े ड्रामा होते थे, आपके संग ना बात नहीं करते थे, आपको ना बिल्कुल इग्नोर मोड पे डाल देते थे। जेलसी वाले गेम्स खेलते थे कि अगर इनको लगने लगे ना कि हाँ भाई ये थोड़ी-सी खुश हो रही है, तो इनको प्रॉब्लम हो जाती थी। इसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है और भी ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग बन रही है, अपनी ज़िंदगी को बेटर कर रही है, तो भी इनको प्रॉब्लम हो जाती थी। ये कोई फ़िल्म की पिक्चर तो है नहीं कि आप ना किसी प्लॉट ट्विस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं कि मतलब मोमेंट आएगी और ये अजीब से मेरी कदर करने लगेंगे, तो वो तो यहाँ पे पॉसिबल हो नहीं रहा था। दूसरी चीज़ ये है कि आप ना इनकी वाइब, इनकी जो एनर्जी है उसको समझ नहीं पा रहे थे। जो आपकी एनर्जी है प्यार में सरेंडर करने की और इनके संग एडजस्ट करने की, कॉम्प्रोमाइज़ करने की, वो आपके पार्टनर के पास नहीं थी। जैसे कि यूनिवर्स आपको एक मैसेज देना चाहता है कि अगर इन्होंने आपको स्माइल दे दी या इन्होंने आपको कुछ स्वीट सा कह दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपकी किस्मत बन गई है। तो कहीं न कहीं बार-बार इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में मुझे वार्निंग्स आ रही हैं कि आपको खुद को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपका जो स्पार्क था ना इस पर्सन की लाइफ़ में आने के बाद कहीं न कहीं वो ही चला गया। इनका तो काम ही ये होता था कि आपको टेंशन देते रहें एंड आपको रुलाते रहें, एंड जभी भी बात करते थे आपके ना मन में प्यार से ज़्यादा लास्ट लास्ट के दिनों में फ़ियर आने लग गया था, आपका दिल धड़कने लग गया था तेज़-तेज़।
तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की जो नेचर पहले थी और नो कॉन्टैक्ट के बाद आज है, वो बिल्कुल ज्यों की त्यों बनी हुई है, ये बिल्कुल भी बदले नहीं हैं। एंड ये अभी भी अपनी फुर्सत से ज़िंदगी में मज़े कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं। देखते हैं कि और क्या थॉट्स हैं आपके बारे में इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन के। डिवाइन, प्लीज़ हेल्प चैनल एनर्जीज़। हर हर महादेव। ये रिलेशनशिप कम और ये आपके पर्सन के लिए ना खेल बन गया था। एंड मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये ना अपने आप को वीक नहीं दिखाना चाहते हैं, अपने आप को प्यार में वल्नरेबल नहीं दिखाना चाहते हैं। जब तक आपकी असलियत जो है, आपकी ट्रू फीलिंग्स, आपकी परतें नहीं खुलेंगी, तब तक आपके पर्सन आपसे कैसे कनेक्ट करेंगे, कैसे समझेंगे? कोई ज्योतिष नहीं है, कोई साइकिक नहीं है आपका पार्टनर कि उसको अपने आप समझ में आ जाएगा कि आप क्या सुनना चाहते हो, आप क्या चाहते हो उससे। तो इनको ऐसा लगता है कि मैं वीक बन जाऊँगा अगर मैंने अपना दिल खोल लिया। इस रिलेशनशिप में, नो कॉन्टैक्ट में आपके पर्सन को इस वक़्त यही लग रहा है कि ये वन साइडेड रिलेशनशिप था। आपको इनको प्यार करना आया ही नहीं एंड जो भी अच्छी चीज़ें हुई, मोमेंट्स थी, मेमोरीज़ थी इस नो कॉन्टैक्ट में वो आपके पर्सन की वज़ह से थी। एंड अभी भी ये अपने आप को बहुत महान समझ रहे हैं एंड इनको ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप में इन्होंने आपके ऊपर आके एहसान किया था। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि इनको आपके संग समय बिताना बहुत अच्छा लगता था एंड इन्होंने आपको बताया भी होगा कि मतलब मैं प्यार करता हूँ एंड ऑल दैट, बट कहीं न कहीं उनको उन शब्दों के पीछे की गहराई समझ नहीं आई, आपकी वैल्यू समझ में नहीं आई एंड आपके प्यार को ना ये आज समझ सके हैं, ना ये फ्यूचर में समझ पाएँगे। ये अपने कम्फर्ट को बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं, आपकी कदर तो कभी भी नहीं कर पाएँगे। अभी तक इनकी एनर्जी में मुझे कहीं पे भी माफ़ी या गिल्टीनेस या पछतावा दिखाई नहीं दे रहा है। बट डेफ़िनेटली इनकी जो अंतरात्मा है, वो कहीं न कहीं इनको ट्रिगर करती है। कभी-कभार रात में जब सपने आते हैं इनको आपके, तब ये इनको पसीने छूटते हैं और ये सोचते हैं कि मतलब क्या मैं इस रिलेशनशिप में वापस आ सकता हूँ? बट डेफ़िनेटली उसमें कहीं पे भी मुझे सच्चाई दिखाई नहीं दे रही है। अभी भी कुछ समय जा सकता है, आपके पर्सन इस वक़्त रेडी नहीं है इस नो कॉन्टैक्ट को ख़त्म करने के लिए एंड अभी भी ये आपको ब्लॉक पर ही रखेंगे एंड ये चीज़ आपको इमोशनली ट्रिगर कर सकती है, बट यूनिवर्स हैज़ योर बैक। ब्रह्मांड आपका साथ दे रहा है, डिवाइन आपको हीलिंग दे रहे हैं। यूनिवर्स आपको बार-बार वार्निंग दे रहा है कि आपको अपनी लाइफ़ को सँभालने की ज़रूरत है। एंड इस पर्सन के पीछे आंसू मत बहाइएगा क्योंकि इनकी जो नेचर पहले थी आज भी वही नेचर है। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। हर हर महादेव।